हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, हम लोग इतिहास के वो सीरीज़ जो लगातार चल रही थी, बाबर के बाद हुमायूं और शेरशाह के बारे में हमने अध्ययन किया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए थे। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ा के चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अकबर के शासनकाल से संबंधित है और इस क्वेश्चन सीरीज में हम सिर्फ अकबर से संबंधित सारे क्वेश्चन को देखेंगे और उनका मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा ऑप्शन को लेकर। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगे आपको तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो दोस्तों आप बताइए कौन सी जगह थी वो? काबुल थी, लाहौर थी, सरहिंद थी, कलानौर थी या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, क्या हुआ था, जब अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली तो उस समय वो काबुल की तरफ था और काबुल की तरफ से वो जब वापस आता है तो उसे जब ये सूचना मिलती है तो काबुल से लौटते हुए एक जगह पड़ती है जिसका नाम था कलानौर। क्या नाम था? कलानौर। और वहाँ पे उसने पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करके जब बैरम खां के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था और हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब के गुरदासपुर के ज़िले में कलानौर नामक स्थान पे उसने क्या किया था? कलानौर नामक स्थान पर उसने राजगद्दी हासिल की थी और वहाँ पे वह बैठाया गया था। देखिए दोस्तों, क्या हुआ था, बैरम खां उस वक्त उसका मेन संरक्षक था क्योंकि अकबर सिर्फ मात्र उस वक्त 13 से 14 साल का रहा होगा। बिल्कुल वो बात इंपॉर्टेंट है कि बैरम खां वहाँ पे था तभी अकबर को वहाँ बैठाया गया क्योंकि बैरम खां मेन वहाँ पे भूमिका निभा रहा था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलानौर में। कहाँ बैठाया गया था अकबर को? कलानौर में। और वहाँ पे ही राजगद्दी पे उसको आसीन किया गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि हल्दी घाटी का मुख्य उद्देश्य क्या था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था? महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? महाराणा प्रताप के साथ। किस और कब हुआ था बताइए? ये हुआ था 1576 में। 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप की संयुक्त सेना के बीच क्या हुई थी? युद्ध हुई थी और इसमें अकबर जीत जाता है। अंततः क्या होता है, महाराणा प्रताप जब हार जाता है तो अकबर की सेना आगे बढ़ती है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वह चेतक की मदद से अपने नदी को पार कर लेता है। लेकिन दूसरे जो घोड़े रहते हैं उनके पीछे, उनके जो दुश्मन के घोड़े रहते हैं जिनका नाम था मान सिंह और आसफ खां के घोड़े रहते हैं जो अकबर के दोनों सेनापति रहते हैं, उनके घोड़े नदी को पार करने में असफल हो जाते हैं और इसी असफलता की वजह से महाराणा प्रताप भागने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें पूछा है कि अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे। देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर राणा प्रताप उनके अधीन आ जाएं तो हमारा सारा राजपूत में हमारा एक स्थापना हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि सारा राजपूत हमारे साथ होगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट यह था कि अकबर यह चाहता था कि सारे राजपूत हमारे साथ हो जाएं ताकि हमें कोई भी परेशानी उत्तर भारत में न हो। तो इसलिए देखिए, वो मुख्य रूप से चाहता था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, कहानी के रूप में आप याद रखेंगे तो ज़्यादा देर तक इसको याद रख पाएंगे। तो अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था हल्दी घाटी के पीछे? देखिए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से है, देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों मैं बता दूं आपको, देखिए, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, अकबर से ही सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। मुगल इतिहास में अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो अक्सर कर ये क्वेश्चन मुगल इतिहास में अकबर से ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो इसलिए इस क्वेश्चन सीरीज को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन का आप जो है नोट बना लीजिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में परेशानी न हो। चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया है 1756 में कि 1576 में, 1756 ईसा पूर्व में या 1576 ईसा पूर्व में। तो देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ईसा पूर्व मत लगा दीजिएगा आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1576 ईस्वी में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और अकबर की सेना जीत गई थी। और अकबर की सेना के सेनापति कौन थे उस वक्त? देखिए, मान सिंह एक की कमान संभाल रहे थे और दूसरे सेना की कमान संभाल रहे थे आसफ खां। तो दोनों थे इनके सेनापति हल्दी घाटी के युद्ध में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में
महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसमें क्वेश्चन पूछा देगा। ऑप्शन नंबर ए है अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी हकीम खान, ऑप्शन नंबर डी है शक्ति सिंह। दोस्तों देखिए, शक्ति सिंह उनके भाई थे। शक्ति सिंह कौन थे? उनके भाई थे। किनके? महाराणा प्रताप के। आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध अभी हमने बताया कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति जो थे मान सिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। हमने जैसा कि अभी पहले बताया, राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के जो आगे का भाग था वो अफगानों की एक टुकड़ी कर रही थी। अफगानों की एक टुकड़ी किसके सहयोग में कर रही थी? वो महाराणा प्रताप के ही सहयोग में कर रही थी, यानी महाराणा प्रताप के सपोर्ट में वो अफगान की सेना आगे उनके थी। तो और जो उनके अफगान की सेना आगे थी, लड़ रही थी अकबर की सेना से, उनके सेनापति हकीम खां सूर थे। याद रखिएगा कौन थे? हकीम खां सूर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगर आपको वीडियो से कोई रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए? देखिए दोस्तों, राजस्थान में अधिकतर जो राजपूत वंश थे वो कई तरह के राजपूत वंश होते हैं, उनमें अलग अलग जातियां होती थीं। तो उसमें बुंदेल भी राजपूत होते थे, कछवाहा भी राजपूत होते थे, सिसोदिया भी राजपूत होते थे, राठौड़ भी राजपूत होते थे। तो इसमें आपको बताना है कि सर्वप्रथम अकबर ने किन राजपूतों से ऐसा जो है कि विवाह संबंध स्थापित किए थे। देखिए दोस्तों, जब अकबर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर से वापस जियारत करके वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में बिहारी मल रास्ते में मिला और वह बिहारी मल उनसे कहा कि आप मेरी प्रिय बेटी से विवाह कर लीजिए। और इसको अकबर ने कहा कि बिल्कुल मैं इसको नकार नहीं सकता, और वह जाता है और उनसे जोधाबाई से शादी कर लेता है, जो कि हम जानते हैं कि जोधाबाई बाद में जहांगीर की माँ बनती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जहांगीर की जो माँ है वो जोधाबाई ही हैं। तो याद रखिएगा, बिहारी मल की जो पुत्री रहती हैं वो कछवाहा से रहती हैं। कौन सी राजपूत रहती हैं? वो कछवाहा राजपूतें रहती हैं। तो इसलिए करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कछवाहों से। तो सबसे पहले संबंध किससे स्थापित किया था अकबर ने? कछवाहों से। याद रखिए, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? देखिए दोस्तों, अभी हमने इस क्वेश्चन के पहले आपको बताया है कि अधिकतर अकबर कौन से चिश्ती संत के दरगाह पे जाता था। और ऑप्शन नंबर ए आपका है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी है शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, ऑप्शन नंबर सी है कुतुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर डी है फरीद संजय सकर। देखिए दोस्तों, आप इसका हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप जरूर इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, आप आंसर इसका कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है अधम खां, ऑप्शन नंबर बी है बैरम खां, ऑप्शन नंबर सी है बाज बहादुर को, ऑप्शन नंबर डी है पीर मोहम्मद खां को। तो दोस्तों देखिए, अधम खां, बैरम खां तो कौन था? अभी बताया हमने, बैरम खां उनका संरक्षक था। तो बैरम खां को तो मार नहीं सकता। बैरम खां उनका खुद संरक्षक था, एक तरह से पिता का कार्यभार निभा रहा था हुमायूं के मरने के बाद। तो याद रखिएगा, अकबर ने अधम खां को मारा था। अधम खां कौन था? अधम खां को वो अपना बड़ा भाई मानता था और वो महामंगा का पुत्र था। महामंगा का आपने नाम सुना होगा। महामंगा जो है वो अकबर की एक माँ की तरह भूमिका निभाती है और छोटे में उसका पालन पोषण बहुत ज़्यादा कौन करता है? महामंगा ही करती है। तो महामंगा का ही लड़का कौन था? अधम खां। लेकिन अकबर जो है उसको इतना ज़्यादा मानने लगा था कि अधम खां बहुत ज़्यादा जो है अपनी सीमा से बाहर कार्य को करने लगा था और उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। इसी पर गुस्सा होकर अकबर ने उसे छत के ऊपर से कई बार फेंकवा दिया और कई बार फेंकवाने के बाद वह जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरह से अकबर ने खुद से अधम खां को मार दिया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधम खां। दोस्तों याद रखिएगा, अधम खां इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? दोस्तों देखिए, आमेर के राजा, मेवाड़ के राजा, मारवाड़ के राजा या बीकानेर के राजा। अभी हमने बताया आपको थोड़ा देर पहले कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर से अपना पूजा पाठ करके जब अकबर वापस लौट रहा था तो वहाँ बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से उनका शादी हो जाता है। पर पूरा राजपूत शासन उस वक्त जो है अकबर की संप्रभुता को स्वीकार कर लेता है, उनके सपोर्ट को स्वीकार कर लेता है कि ठीक है भाई, हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले में आप भी हमारे ऊपर कोई युद्ध नहीं भेजेंगे, कोई युद्ध मतलब हमसे नहीं करेंगे। तो इसलिए सारे राजपूत उनके साथ आ गए थे। लेकिन सिर्फ एक ऐसा राजपूत घराना था जो कि मेवाड़ से संबंधित था, वो उनके साथ नहीं आने को तैयार था। जिसके शासक कौन थे?
जिसके शासक महाराणा प्रताप थे, और इसी वजह से उनसे उनसे अकबर से हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, इसीलिए अकबर से और महाराणा प्रताप से क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है, क्योंकि वह मना कर देता है कि मैं आपके साथ आने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। देखिए, और जो अगला क्वेश्चन है वह है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी, मतलब दुर्गावती जो थी वो कहाँ की रानी थी जो अकबर के साथ लड़ी थी? मंडला की, मांडू की, असीरगढ़ की, या रामगढ़ की? बताइए इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। देखिए, जब अकबर ने 1564 में, 1564 का उस वक्त समय था, 1564 के आसपास की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अकबर ने कड़ा, जो एक जगह का नाम है, और बहुत सारे पूर्वी प्रदेशों को जीत लिया था और आसफ खां को राज्य जीतने के लिए भेजा। और मोटे तौर पर जो आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है, उसके राजा जो वीर नारायण थे वो अल्पवयस्क थे, यानी बहुत छोटे थे, और उनकी माँ जो थी दुर्गावती, ठीक है, उनकी माँ का नाम क्या था? दुर्गावती था। उन्होंने वहाँ शासन की कमान संभाल ली थी, और इसका किसके? अकबर की सेना का उन्होंने सरलतापूर्वक और वीरतापूर्वक विरोध किया। लेकिन बाद में अकबर बहुत ही ज़बरदस्त सेना भेजता है, और वर्तमान जो जबलपुर में है उनके बीच भीषण युद्ध होता है, और अंततः दुर्गावती जो रहती हैं वो पराजित हो जाती हैं। तो इस तरह जो है वो कहाँ के रानी रहती हैं? वो रहती हैं रानी मंडला की, जो कि मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मंडला की। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? देखिए दोस्तों, अबुल फजल कौन था? पहले आईने अकबरी इसने लिखी थी। आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने ही लिखी थी, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक भी था, और अकबर के दरबार में भी रहता था। तो आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। याद रखिएगा, जो अबुल फैजी, एक अब फैजी नाम से भी आता है, याद रखिएगा, फैजी का भाई था अबुल फजल, बड़ा भाई था अबुल अबुल फजल। और इस बात को याद रखिएगा कि जब शाहजादा सलीम विद्रोह कर इलाहाबाद में अपने आप को फ्री कर लिया था, यानी एक तरह से स्वतंत्र कर लिया था, तो वह ऐसा व्यवहार करने लगा था जैसे कि वह खुद का एक राजा बन गया हो। अपने नाम के सिक्के भी यहाँ तक कि उसने ढलवा लिए थे जब इलाहाबाद में था। तो इसलिए अकबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अबुल फजल को भेजा, लेकिन अबुल फजल ने यह बात कहकर बात को टाल दिया कि देखिए वो आपका बेटा है, आपका प्रिय वर है। तो इस बात को जहांगीर ने गलत तरीके से लिया, और जब गलत तरीके से लिया तो उन्होंने, यानी जहांगीर यानी सलीम ने, जो उनके बचपन का नाम था, वो क्या करता है? अबुल फजल को मरवाने का प्लान बनवाता है, और उसने एक सरदार को कई हज़ार रुपए उस वक्त के असरफियों के हिसाब से, यानी पैसे देकर के, वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार से अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। तो इस तरह से याद रखिएगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजादा सलीम, जो कि जहांगीर का ही बचपन का नाम था। याद रखिएगा दोस्तों। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा अगला, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। अकबर किस लिए लोकप्रिय था? ऑप्शन नंबर ए, मनसबदारी प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक नीति, ऑप्शन नंबर सी है राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक सुधार। तो दोस्तों देखिए, मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित थी? राजस्व सुधार से संबंधित थी, जो कि टोडरमल जो उनके दरबार में राजा था, टोडरमल की वजह से ये व्यवस्था विकसित हुई थी। याद रखिएगा, टोडरमल व्यवस्था इसको भी कहा जाता था, और टोडरमल ने ही मनसबदारी प्रथा शुरू की थी अकबर के साम्राज्य में, और ये नवरत्नों में से भी एक था। तो एक ये तो कंफर्म होगा आपका, ठीक है। धार्मिक नीति भी इसकी बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु थी, मतलब ये सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलता था, और एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता था अकबर। तो बी भी होगा, ए बी दोनों सही हो गए। देखते हैं सी, भू राजस्व व्यवस्था। अभी हमने बताया कि मनसबदारी प्रथा एक तरह का भू राजस्व व्यवस्था ही था, जो कि किसके द्वारा लागू किया गया था? टोडरमल के द्वारा लागू किया था। याद रखिएगा। और सी भी हो जाएगा इस तरह से। और डी जो है सामाजिक सुधार, बिल्कुल सामाजिक सुधार इन्होंने किए थे, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया था, 1564-65 के आसपास इन्होंने जो कर व्यवस्था होती थी उसमें सुधार किए थे, और इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने, और साथ ही साथ जो तीर्थ यात्रा कर लगाता था गैर मुस्लिमों पर, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो इसलिए अकबर धार्मिक व्यवस्था में भी अच्छा था, सामाजिक सुधार में भी अच्छा था। इसलिए इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी चारों आपके सही हैं। याद रखिएगा, इसका चारों आपको मैंने बता दिया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित
प्रणाली से उधार ली गई थी। देखिए क्वेश्चन में को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसका आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है तुर्की, ऑप्शन नंबर सी है मंगोलिया, ऑप्शन नंबर डी है फारस। तो देखिए दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली जो थी वो मध्य एशिया से ली गई थी, यानी मिडिल ईस्ट से ली गई थी। इस प्रकार का जो सैन्य विभाजन था वो सबसे पहले, मतलब सैन्य विभाजन का मतलब कि जो सैनिक की व्यवस्था थी वो सबसे पहले ऐसा कौन व्यक्ति करता था? चंगेज खां करता था। और चंगेज खां कहाँ का शासक था? चंगेज खां मंगोलिया का शासक था। आज भी चंगेज खां के बड़े बड़े सिक्के जो है मंगोलिया में जारी किए जाते हैं। और यहाँ जैसे महाराणा प्रताप को माना जाता है, उसी तरह सेम उसी प्रकार का चंगेज खां का भी व्यक्तिगत स्वरूप वहाँ पे माना जाता है मंगोलिया में। और बहुत बड़ा उसका जो है एक स्टैचू बना हुआ है महाराणा प्रताप के चेतक की तरह ही घोड़े पर। अफगानिस्तान में आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मंगोलिया से। तो किसने, अकबर ने कहाँ से मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था? देखिए मंगोलिया से सीखा था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया। देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।